स्वागत है बच्चों कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लास दे विच। अज आपां पढ़ांगे जमात 8वीं पाठ दूसरा इंटरनेट। मैं सुनील कुमार कंप्यूटर अध्यापक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जोईया जिला फाजिलका। तो आओ आपां शुरू करते हाँ पाठ दूसरा इंटरनेट। इंटरनेट एक अजिहा शब्द है जो कि आपां सब ने सुनिया होया है। तुसी भी सारे इंटरनेट दे तो भली भांति जानते हो, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदारी का काम करता है। हर एक ने इंटरनेट की वरतों जिहड़ी की है किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। आपां जान पछाण की गल करिए तो इंटरनेट अज के युग में इंटरनेट की वरतों है जिहड़ी बहुत वध गई है। इंटरनेट एक अजिही सुविधा प्रदान की है इंटरनेट ने जिस नाल ने सारे संसार दे विच एक क्रांति ले आंदी है। आपां देखते हाँ भी अपने बहुत सारे जिंदगी दे या घरेलू जीवन के अजिहे काम हैं जिहड़े कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट उपर डिपेंड हो गए होण। अगर आपां गल करिए भी घर तो ही शुरू करिए तो घर के बिजली के बिल आप इंटरनेट राही तार रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा नाल तार रहे हैं। पानी का बिल इंटरनेट की सुविधा नाल आपां तार रहे हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो भी इंटरनेट चाहिए। मोबाइल तो अगर तुसी जिन्नियां भी कोई ऐप्स चलाते हो कोई एंटरटेनमेंट लई या कोई मूवी देखने लई या पढ़न दे लई तो उस सब दे लई आपां इंटरनेट की वरतों करते हाँ। इसका मतलब है भी इंटरनेट ने हर एक विषय दे विच हर एक डिपार्टमेंट दे विच अपनी एक वक्री ही इमेज या अपनी वक्री ही छाप जिहड़ी है छड्डी हुई है। तो इसकी वरतों है जिहड़ी बहुत ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के विच जिहड़ी है अजकल हो रही है। इंटरनेट की है आपां सब तो पहले ये जानते हाँ भी नैटवर्क की हुंदा है। नैटवर्क किनूं कहा जाता है, आपां ये पहलां भी पढ़ चुके हैं इस बारे भी दो जां दो तो वध कंप्यूटरां नूं जदों आपस विच जोड़िया जाता है तो उसनूं नैटवर्क कहा जाता है। तो इंटरनेट ये अपने नाम तो ही सुजैसट होंदा है भी इंटरनैशनल नैटवर्क ऑफ नैटवर्क, इंटरनैशनल नैटवर्क ऑफ नैटवर्क्स। इट मीनस जो पूरे संसार के कंप्यूटरां नूं आपस में जोड़ दिता जाता है जां पूरे संसार के नैटवर्क मिल के इंटरनेट नूं बनाउंदे हैं। मैं फिर दसदा भी इंटरनेट एक अजिही सुविधा है जिसने पूरे संसार नूं अपने हत्थ दे विच अपनी मुट्ठी दे विच अपने कंप्यूटर दे विच सिमट के रख दिता है। आपां इंटरनेट के जरिए देशां विदेशां दे विच मिनटां सकिंटां दे विच गलबात कर सकते हाँ। आपां आपदा सुनिया आपां आदी चिट्ठी आपां आपदे कोई डाकूमेंट मिनटां सकिंटां दे विच इंडिया विच बैठे हुए किसी बाहरले मुल्क दे विच भी मिनटां सकिंटां दे विच भेज सकते हैं। इंटरनेट तो आपां एक सूई तो लैके एक जहाज़ बनाउण तक दी या एक दी सारी जानकारी आपां जिहड़ी इंटरनेट के उपरों लभ सकते हैं। इसलिए इंटरनेट एक अजिही सुविधा बन चुकिया है जिस दी वरतों हर एक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी रूप में जरूर की जाती है। इंटरनेट का इतिहास, अगर आप इंटरनेट के इतिहास की गल करिए तो सन 1969 के विच US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने यानी कि सुरक्षा विभाग ने एक एजेंसी उन्होंने एक एजेंसी जिसका नाम सी एडवांस रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी यानी कि ARPANET। आप फिर देखने इसका पूरा नाम ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी नैटवर्क। इन्होंने दुनिया का सब तो पहला नैटवर्क तैयार किया जिस विच सिर्फ 4 कंप्यूटरां नूं आपस विच जोड़िया गया सीगा। आओ आप इसकी एक तस्वीर देखते हैं। एडवांस रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी ARPANET जिसने सन 1969 के विच सिर्फ 4 कंप्यूटरां नूं जोड़ के जिहड़ा की है नैटवर्क बनाया सी। पर बाद दे विच ये नैटवर्क इन्ना कुछ ज़्यादा प्रचलित हो गया, यूनीवर्सिटीज़ द्वारा भी इन्हां दी वरतों की जान लग पई। उन्होंने आपदियां खोजां करन दे लई रिसर्च करन दे लई भी इसकी वरतों की। पर बाद विच 4 तो बाद इन्हां ने बहुत सारे जिहड़े ने कंप्यूटरां नूं आपस में जोड़ के जिहड़ी नैटवर्किंग की है।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ VSNL ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, VSNL ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਟੈਲ, ਆਈਡੀਆ, ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 800 ਮੈਗਾਹਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੈਮ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 128 MB ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਰੈਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈ 128 MB ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਡਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਡਮ। ਮੋਡਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਡਮ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TCP/IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TCP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੰਡੋ XP, ਵਿੰਡੋ 7, ਵਿੰਡੋ 8, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਿੰਡੋ XP, ਵਿੰਡੋ 7, ਵਿੰਡੋ 8, ਲਾਈਨਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਹੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ
ऑनलाइन जिन्होंने कहा जाएगा ऑनलाइन बहुत सारिया खबरां और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ की गल करिए, अगर आप एंड्रॉयड फोन मोबाइल की गल करिए, सारे विद्यार्थी तकरीबन चलाते हैं एंड्रॉयड फोन। तो एंड्रॉयड फोन की गल करिए, सानू जिमें अखबार आउंदियां हैं, अजीत अखबार, जगबानी अखबार, तो इन्हां दियां ऐप्स जिहड़ियां ने मिल जांदियां हैं प्ले स्टोर तो, जिन्होंने डाउनलोड करके आप खबरां जिहड़ियां ने रोज़ाना अपने मोबाइल फोन पर पढ़ सकते हाँ। पर वो पढ़ किस तरह सकने हैं, जेकर अपने मोबाइल के इंटरनेट चल रहा है। तो इस तरह इंटरनेट सानू ऑनलाइन कई तरह दी अखबारां, कई तरह दी किताबां, कई तरह के मैगजीन ते कई तरह दी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा जिहड़ी वो दिंदा है। आप सारिਆਂ ने गूगल बारे सुनिया होया है। गूगल एक सर्च इंजन है जिस दी वरतों करके आप दुनिया की किसी भी तरह की जानकारी जिहड़ी कि वो सर्च कर सकते हाँ। तो इस तरह आप अखबारां भी पढ़ सकते हाँ। पर प्यारे विद्यार्थियों, आपां दा बहुता समा कुछ होर ना सर्च करने की बजाय आप आपदी स्टडी नाल रिलेटिड, आपदी पढ़ाई नाल रिलेटिड बहुत सारिया जानकारी आप जी की है इंटरनेट तो प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी विषय की होवे। तुसी मैथ का अगर कोई सम तुहानूं नहीं समझ आ रहा, तुसी उस बारे जानकारी हासिल कर सकते हो, साइंस बारे कर सकते हो, जनरल नॉलेज बारे हासिल कर सकते हो, किसी भी तरह की जानकारी तुसी इंटरनेट तो प्राप्त कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपने कोल कला अते मनोरंजन का साधन। कला अते मनोरंजन का साधन। हुण कला अते मनोरंजन का साधन किवें है भी इंटरनेट के जरिए, देखो आपां सब नूं पता है भी इंटरनेट के जरिए आप कई तरह के गीत, संगीत, फिल्मां आदि डाउनलोड कर सकते हैं, वेख भी सकते हैं। कई कहानियाँ, फिल्मां, चुटकले आदि जिहड़े आप इंटरनेट तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तो देख भी सकते हैं। यानी कि इस तरह इंटरनेट नूं एक कला अते मनोरंजन का साधन भी मन्निया गया है। ऑनलाइन खरीददारी, देखो ये जिहड़ा पॉइंट है इनकी वरतों अजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। जिवें अज लॉकडाउन का समा चल रहा है विद्यार्थियों, इस दे दौरान दुकानां बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद हैं, तो कई लोग की कर रहे हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन जिहड़ी कि खरीददारी कर रहे हैं। आप इंटरनेट के उपर कई आपां अजिहियां वैबसाइट, इहो जिहियां कई ऐप्स मिल जांदियां हैं जिन्हां नाल आपां ऑनलाइन उन्होंने तो घर बैठे चीज़ां आपदियां कोई भी किसी किस्म की चीज़ घर बैठे आप खरीद सकते हैं। जिमें कि किताबां, कोई गिफ्ट आदि लैना किसी लई, या आप कोई मोबाइल वगैरह इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी तरह की आइटम है जिहड़ी आप घरेलू वरतों लई होवे चाहे दफ्तरी वरतों लई होवे, उसनूं आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ संभव किस दे नाल होया? इंटरनेट के जरिए। इस तो बाद आ गया अपना एक मेन पॉइंट जिहड़ा चिट्ठियां भेजना। चिट्ठियां भेजना कि ये विद्यार्थी दस सकते हैं भी आप किस दे जरिए चिट्ठियां भेज सकते हैं इंटरनेट पर? तुहाडा जवाब भी उही होएगा जिहड़ा कि मैं कह रहा कहन लग्या हाँ, ईमेल। ईमेल एक अजिही सुविधा है इंटरनेट की जिसनों इलैक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ये एक अजिही सुविधा है जिस दे जरिए आप आपदा संदेश, चाहे वो तस्वीर के रूप में होवे, देखो चाहे वो वीडियो के रूप में होवे, चाहे वो आवाज़ के रूप में होवे, आप देशों विदेशों के विच, आप चाहे इंडिया च बैठे हाँ, चाहे जिहड़े मर्जी मुल्क के विच, आप आपदी आवाज़, आप आपदी वीडियो, आप तस्वीर, चाहे लिखती रूप में मैसेज है, आप मिनटां सकिटां दे विच दूसरे व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है इंटरनेट की। इस तो बाद है अपने कोल सेहत अते तंदुरुस्ती। देखो सेहत अते तंदुरुस्ती लई किस तरह इंटरनेट की वरतों की जा सकती है। ये नहीं कि आप इंटरनेट चलाते रहेंगे तो अपनी सेहत वधिया रहेगी, अजिहा बिल्कुल नहीं। पर इंटरनेट के उपर सेहत नूं चंगा रखने लई, तंदुरुस्त रहने लई बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी सूचना जिहड़ी इंटरनेट तो आप लभ सकते हैं। देखो इंटरनेट ते आप इस संबंधी अगर तुहानूं कोई सरीरक समस्या है या किसी भी तरह की सेहत संबंधी, या तुसी आदे आप किवें फिट रख सकते हो, हर एक तरह की कसरत बारे जानकारी, हर एक किस्म की दवाइयां बारे जानकारी तुसी इंटरनेट तो जिहड़ा कि ये पढ़ सकते हो। इस तो बाद है विद्यार्थियों सैर सपाटा। हुण सैर सपाटे लई आपां किवें यूज़ करांगे? सैर सपाटे लई किस तरह आप यूज़ करांगे भी सैर सपाटे नाल कि इंटरनेट की मदद नाल तुसी सैर सपाटे लई बहुत सारिया जिहड़ियां इहो जिहियां थावां ने जिन्हां बारे जानकारी लै सकते हो। मान लो तुसी
कोई इहो जी जगह है जिथे गए नहीं होए पर तुसी जाना चाहते हो, पर जान तो पहला तुसी उस बारे जानकारी लेना चाहते हो भी वो जगह किस तरह की होएगी, भी शायद असी जाइए तो सानू वो पसंद ही ना आवे। इस तो पहला तुसी इंटरनेट राही उस जगह की सारी जानकारी घर बैठे ही अपने मोबाइल ते अपने कंप्यूटर ते देख सकते हो। फिर जान लई तुसी एक रेलवे टिकटां, हवाई टिकटां या होटल आदि तुसी ये भी ऑनलाइन बुक है जिहड़ी वो कर सकते हो। ये भी सुविधा इंटरनेट करके ही आपां नूं दित्ती जाती है। इस तो बाद है चैटिंग। चैटिंग की अगर आप गल करिए तो चैटिंग की किया जाता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति नूं लिखती संदेश भेजना उसनूं की किया जाता है चैटिंग इंटरनेट उपर चला के इंटरनेट ते गलबात करन दे तरीके नूं की किया जाता है चैटिंग। तो इस दे नाल आपां दुनिया के किसी भी कोने ते अपना लिखती संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपां किसी नूं लिखती संदेश भेजा हैलो, जो अगे परसन जिसनों भेजा है उसका अगर अपन कोई मैसेज आता है अपनी गलबात शुरू हो जाती है तो इसका मतलब इसनों की किया जाएगा चैटिंग। तुसी अगर तुहाडा कोई दोस्त मित्र देश विदेश किसी विदेश रहिंदा है तो अगर तुसी उस नाल लिखती रूप में गलबात कर रहे हो तो उसनों की किया जाएगा चैटिंग। इसकी वड्डी उदाहरण है अजकल जिमें WhatsApp ते तुसी एक दूजे नाल गलबात करते हो तो उसनों की किया जाएगा चैटिंग। इस तो बाद एक पॉइंट है बैंकिंग सेवावां। इसका भी अपनी जिंदगी दे विच एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह स्थान है भी इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। तुसी घर बैठे देखो बैंक वालों तुहानूं आपदा एक ID पासवर्ड दिता जाता है जो कि तुहाडे खाते नाल संबंधित हुंदा है। तुसी वो ID पासवर्ड लगा के तुसी अपने खाते तो बकाया चैक कर सकते हो भी कितना बैलेंस पिया होया है। तुसी किसी नूं पैसे ट्रांसफर करने होण तां भी कर सकते हो। इस तो बाद तुसी जदों घर बैठे शॉपिंग करते हो तो वो बैंक ही आपां नूं सुविधा दिंदा है। आपां उन्हां नूं उन्हां दे खाते पैसे जिहड़े आ भेज दिंदे हां तो वो आपां नूं उस दे बदले जो चीज़ आपां खरीदी है वो अपने घर भेज दिंदे हां। ये एक बड़ा वधिया साधन है इंटरनेट द्वारा जिहड़ा आपां नूं दिता जाता है बैंकिंग सेवावां दे विच मैं फिर दसदा भी ई बैंकिंग की सहायता नाल आपां खाते का बैलेंस चैक कर सकते हाँ। आपां घर बैठे ही एक दूजे नूं पैसे जिहड़े आ ट्रांसफर कर सकते हाँ। इस तो बाद बेटा लास्ट पॉइंट इहदा एक आपां डिस्कस करांगे वीडियो कॉन्फ्रेंस जिमें कि तुसीं जानते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस किनूं कहा जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस किसनूं कहा जाएगा भी जदों इंटरनेट उपर आपां एक दूजे नूं वेखदे होए गलबात करते हाँ तो उसनूं की कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिमें मोबाइल ते आपां वीडियो कॉल करते हाँ उवें ही कंप्यूटर ते वैब कैमरा लगा के आपां एक दूजे नाल गलबात करांगे तो उसनूं की कहा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस। तुसीं देखिया हुण कई सारे विद्यार्थियों के नाल अध्यापक जिहड़े ने जूम ऐप के जरिए, जूम एक ऐप है जिस दे जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा सकती है तो उस दे नाल आपां गलबात करते हाँ तो उसनूं की कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये सी कि बेटा अपने इंटरनेट द्वारा जो आपां नूं सुविधा प्रदान कीतियां जांदियां हन उन्हां बारे जानकारी। हुण आपां गल करते हाँ इंटरनेट कुनैक्शन दियां किस्मां। हुण इंटरनेट कुनैक्शन दियां किस्मां किहड़ियां हुंदियां हन, एक डायल अप कनैक्शन, एक ब्रॉडबैंड कनैक्शन, एक वायरलैस DSL ISDN कनैक्शन। ये इंटरनेट लगवाउंदे समय एक कनैक्शन दियां किस्मां हन। इन्हां विचों किसी भी किस्म का कनैक्शन आपां घर लगवा सकते हाँ पर मैं विद्यार्थियों इस बारे दस दियां भी ज़्यादातर वरतों में होने वाला कनैक्शन किहड़ा है ब्रॉडबैंड। ज़्यादा यूनीवर्सिटियां कॉलेजां दे विच वड्डियां अदारियां दे विच वड्डियां कंपनियां दे विच किहड़ा वरतिया जाता है ब्रॉडबैंड। इसकी स्पीड है जिहड़ी बाकी कनैक्शन नालों ज़्यादा हुंदी है। इस तो बाद बेटा आपां गल करते हैं मॉडम की है। मॉडम बारे ध्यान नाल सुनना सारिਆਂ ने भी मॉडम की है। मैं पहला भी बारे जिक्र किया आपां इस बारे भी मॉडम एक अजिहा यंत्र है जिस दी वरतों इंटरनेट चलाउण लई कीती जाती है कंप्यूटर ते। देखो अगर आपां किसी भी कंपनी का BSNL का जिमें कोई कनैक्शन ले लिया इंटरनेट का तो BSNL वाले आपां नूं एक तार दे के जाणगे आपदे कनैक्शन की, वो तार आपां मॉडम ते लगावांगे तो मॉडम की करेगा उसनूं मॉडम चों तार आपां कंप्यूटर ते लगावांगे। इसका मतलब
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡਮ ਬਾਰੇ। ਮੋਡਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ। ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਆ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਆ ਵਾਲੇ ਹਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਡਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਡਮ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ? ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਨਾਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਡਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਡਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵੇਲਾ ਇਹ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਡਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਪੀਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਡਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 28 kbps ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਮੋਡਮ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਡਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਅਰਟੈਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ISP ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਏਅਰਟੈਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਓ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ISP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, BSNL ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ISP ਦੂਜੇ ISP ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ISP ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ISP ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IAP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।